हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स ऑटिज़म पे मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी सब लोग उस इशू को, उस बच्चों की उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। और उस प्रॉब्लम को भूलने की वजह से जो ऑटिज़म की बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल इश्यूज़, फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, जंपिंग, ठीक है, फिंगर से अलग अलग मूवमेंट्स करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बच्चों का गुस्सा करना, बच्चों का एक्साइटमेंट होना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे बताने में याद रहती हैं हमेशा। आप लोग हमेशा, अक्सर मैं देखती हूँ पेरेंट्स ये चीज़ें मुझसे डिस्कस करते हैं कि बच्चों की ये कंप्लेन है, लेकिन जो सबसे मेन कंप्लेन होती है, जो कि मैक्सिमम अराउंड 60% 80% ऑटिस्टिक बच्चों में होती है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो पेरेंट्स भूल जाते हैं। और उस एक, जब तक मैं नहीं पूछती तब तक पेरेंट्स मुझको नहीं बताते, और उस एक चीज़ की वजह से जो रिकवरी है वो नहीं आ रही होती, और सब पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बिहेवियरल इश्यूज़ क्यों ठीक नहीं हो रहे, आई कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, सोशल विड्रॉल क्यों है। द मोस्ट कॉमन कंप्लेन इज सोशल विड्रॉल, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहा। तो सबसे कॉमन वो जो कंप्लेन है उसका नाम है इंसोम्निया, यानी लैक ऑफ स्लीप। ऑटिज्म के बच्चों को स्लीप अच्छी नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीप होती है, उन्हें सुलाने में बहुत दिक्कत होती है, उनकी स्लीप वेक साइकिल अप्रोप्रिएट नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में वो लोग सोने गए 10 बजे गए, तो उनको सोने में, ठीक है, जो टाइम लगता है वो 1 या 2 घंटे का लग जाता है, कई बार 2.5 घंटे का लग जाता है। ठीक है, 10 बजे आप सुलाने गए, बच्चे खेलते रहेंगे, उन्हें जल्दी नींद नहीं आएगी, 12 बज जाएंगे, 1:30 बज जाएगा। तो यूजुअली जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो 12, 1, 1:30 बजे सोते हैं। ठीक है, कई बार वो सोते हैं तो बीच बीच में उठते हैं, दिन में कई बार सोते हैं तो रात में नहीं भी सोते हैं बहुत सारे बच्चे। एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, घर चेंज हो जाए तो उन्हें नींद नहीं आती है, किसी और के घर पे नींद नहीं आती, केवल अपने रूम में अपने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में ही नींद आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेन सिम्टम है इसे आप मेन नहीं समझते हैं, लेकिन दिस इशू इट इज़ रिलेटेड विद ऑल अदर कंप्लेंट्स ऑफ द चाइल्ड। इस इशू को अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया तो बच्चा कभी भी सोशली मिक्स नहीं होगा। अगर उसको नींद, साउंड स्लीप नहीं हुई, वो तो कभी भी सोशली मिक्स नहीं होगा, उसका आईक्यू लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा, स्पीच उसकी पूरी तरह से नहीं आएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, और वो स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में अच्छा नहीं करेगा। ये जो प्रॉब्लम है स्लीप की, कुछ बच्चों में 3 मंथ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में ये 24 या 30 मंथ से ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम है स्लीप इश्यू वाली, ये 24 या 30 मंथ्स में डेवलप होती है। सो द थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम इफ यू वांट फुल रिकवरी इन ऑटिज्म। ठीक है, अगर पूरी रिकवरी चाहिए तो आई कॉन्टैक्ट, सोशल विड्रॉल, हाइपर एक्टिविटी, एंगर, एंजाइटी के साथ इसको सबसे पहले आप चूज करिए। इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मैं ये पहले वीडियो आपको बनाना चाह रही हूँ कि क्यों बच्चों को, ऑटिज्म के बच्चों को क्यों नींद नहीं आती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को उन बच्चों को नींद लानी है, बहुत ही सिंपल से। उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ हर्बल चीज़ें भी बताऊंगी, जिससे आप ऑटिज्म के बच्चों को साउंड स्लीप लाने में मदद करेंगे। साउंड स्लीप आएगी तो सोशली जो विड्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है वो कम होगी, हाइपर एक्टिविटी, एंगर कम होगा, उसके बाद उनकी स्पीच डेवलप होगी और आईक्यू लेवल अच्छा होगा, लंबे लंबे सेंटेंसेस वो बना पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा होता है कि द फर्स्ट कॉज जो ऑटिज्म के बच्चों में स्लीप की प्रॉब्लम आती है, द फर्स्ट कॉजेज कहते हैं कि उनकी जो स्लीप वेक साइकिल है, ठीक है, उसमें जो जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल, वो जीन्स में म्यूटेशंस हो जाती है। जैसे हमने देखा होगा ना, कोविड का वायरस में म्यूटेशंस हैव स्टार्टेड, उसी तरह से हमारे इन बच्चों के जो भी जीन्स होते हैं जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद आने में दिक्कत होती है। दिस इज द फर्स्ट कॉज। द सेकेंड कॉज इज, हमें जो मिलेटोनिन होना है वो हमें, जो मिलेटोनिन हमारी बॉडी में होता है वो जैसे जैसे डार्कनेस होती है, जैसे जैसे रात होती जाती है, मिलेटोनिन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है और हमको बताता है कि अब नाइट हो गई है, इट इज़ द टाइम टू स्लीप, और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है।
इन बच्चों में मेलेटोनिन यहाँ कभी बहुत ज़्यादा बनता है, कभी बहुत कम बनता है। यूजुअली क्या होता है कि नाइट जैसे जैसे डार्कनेस आती है तो उस टाइम पे इन लोगों का कम बनता है और दिन के टाइम इनका मेलेटोनिन ज़्यादा बनता है। इसलिए क्या होता है 2 बजे या 3 बजे के आसपास ये लोग बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम पे सोते हैं और सुबह 9-10 बजे तक सोते हैं, लेकिन रात भर 10 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में मैक्सिमम टाइम में बच्चे नहीं सोते हैं। ठीक है, तो ये मेलेटोनिन लेवल इनको अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है, अच्छे से सिक्रीट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर स्लीप नहीं आती है। ठीक है, प्रॉपर स्लीप नहीं आने की वजह से इन्हें गुस्सा आता है, सोशली ये विड्रॉल लेते हैं, अपने में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, यही एक कारण है जो एंग्जाइटी का कारण है और एंगर का कारण है, और इसी की वजह से लेटर ऑन जो हाइपर एक्टिव बिहेवियर्स होते हैं ADHD में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुरू में ही अगर नींद का इशू, कॉन्स्टिपेशन का इशू आप सॉल्व कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ADHD या वर्चुअल ऑटिज्म में जाने से बच जाएंगे। ठीक है, जिस तरह स्क्रीन को एक मेन कॉज कहा जाता है, इसी तरह अगर प्रॉपर स्लीप होगी तो दिस इज द कॉज, ये आपका एक इनएडिक्वेट स्लीप इज द कॉज विच इज लीडिंग टू हाइपर एक्टिव बिहेवियर्स एज वेल एज ऑटिज्म। जो तीसरा कॉज है स्लीप ना आने का वो है फ्रेंड्स कि हमें बाहर से सेंसरी क्यूज मिलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि रात हो गई है, बाहर जाके हम देखते हैं कि अंधेरा हो गया है, हमारा माइंड हमको बताता है कि नाइट हैज स्टार्टेड। हम अपने घर में देखते हैं कि मम्मी हमारा बेड तैयार कर रही हैं। ठीक है, लाइट्स ऑफ होने वाली हैं, हमारे भाई बहन नाइट सूट्स पहन रहे हैं। तो इन बच्चों को सेंसरी क्यूज समझ में नहीं आते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हिप्पोकैम्पस का पार्ट वीक होने की वजह से ये नहीं समझ में नहीं आता कि रात हो गई है। सेंसरी क्यूज को, ये संकेतों को नहीं समझ पाते कि व्हाट इज द नाइट सूट, क्यों ये कपड़े पहन रहे हैं, इस तरीके से ये देखकर नहीं समझ पाते, रात को नहीं समझ पाते। इसकी वजह से ये लोग रात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। द अदर रीजन इज, अगर आप लोगों को कहीं पर भी उनको लाइट जलती हुई दिखेगी तो वो उनको अट्रैक्ट करेगी, तो कोशिश करिए कि अपने रूम में सोते टाइम इन बच्चों के लाइट ना जलाएं। ठीक है लाइट नहीं जलाएंगे, जितनी डार्कनेस रखेंगे एटमॉस्फेयर और सेंसरी क्यूज इनको प्रोवाइड होंगे, उतनी जल्दी और उतनी अच्छी इनको नींद आएगी। ठीक है, अब नींद लाने के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉइंट्स बताऊंगी, इसमें मैं जनरल चीज़ें बता रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप यहाँ ये ध्यान रखिए कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं या इन लोगों को कभी भी आपको 7 o'clock के बाद मोबाइल स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप स्क्रीन्स नहीं देनी है, क्योंकि ये हमारे मेलेटोनिन को और ज़्यादा डिक्रीज करती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। द सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज कर्टेन्स पे डबल कर्टेन्स लगाइए डार्क कलर्स के, कहीं से भी थोड़ी सी भी रोशनी बाहर की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डोर्स में कभी भी क्रीज की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतनी ऑयलिंग करके अपने डोर्स को आपको स्मूथ रखना है, थोड़ी सी भी आवाज़ डोर्स में ना आए। ठीक है, कोई भी नाइट लैम्प कुछ भी आप लोगों को नहीं जलाना है जब बच्चा, अगर आपको हैबिट डालनी है उस रूम में कुछ नहीं जलना चाहिए, कुछ जल भी रहा है उसके ऊपर हल्का सा लैम्प जलाए, उसके ऊपर टॉवल क्लॉथ या उससे कवर करिए अगर जलाना चाह रहे हैं। अगर अटैच बाथरूम से तो बाथरूम की लाइट जला के डोर को क्लोज कर सकते हैं, बहुत ही माइल्ड सी लाइट आए, लेकिन कोशिश करिए हैबिट डालिए कि लाइट्स ना हो। ठीक है, एक ही टाइम आप लोगों को बनाना है। अगर डेली 9 बजे आप बच्चे को सुलाना चाहते हैं या 10 बजे सुलाना चाहते हैं, डेली 10 o'clock पे आपको सेम ड्रेसेस पहन के ब्लू कलर में कुछ ब्लू नाइट सूट्स बनाइए, आपने भी कुछ उस टाइप के बनाइए नाइट सूट्स, एक ही कलर के पेरेंट्स और बच्चे अपने नाइट सूट्स बनाइए। ठीक है, उनको संकेत दीजिए कि ब्लू कलर हमें पहनते ही हमें सोने जाना है। बेडशीट्स भी ब्लू रखिए, सब कुछ कामिंग वाला ब्लू एटमॉस्फेयर उनके रूम का रखिए। डेली कम से कम 3 months या 2 months तक आपको एक ही टाइम पे 10 o'clock पे बेड पे जाना है। सेम क्लॉथ्स, आपको एक ही रंग के अलग अलग कपड़े में आप जा सकते हैं। ब्लू कलर सिंबल आप बनाइए बच्चों को क्यूज के लिए। दिस इज द टाइम टू गो टू बेड। नेक्स्ट पॉइंट, उस टाइम पे अपने साथ बहुत सारी बुक्स रखनी है आपको। ठीक है, जैसे 10 o'clock सुलाना चाहते हैं तो 9 बजे से आप अपने रूम में जाइए। ठीक है, शुरू में 1 घंटा लगेगा, धीरे धीरे आप ये सब फॉलो करेंगे तो 15 minutes 10 minutes फिर बच्चा जाते ही सो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत सारी स्टोरी बुक्स रखिए, उसको बस आप पेजेस पलटते जाइए, समझाते जाइए। ए फॉर एप्पल, अलग अलग स्टोरीज हिंदी में, इंग्लिश में। ये मत सोचे बच्चा बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा। स्टोरीज लेटे रहिए, बैठे रहिए, अपना स्टोरीज उसको सुनाते रहिए। कम से कम 10-15 पतली पतली बच्चों की बुक्स आती है, उसमें से आप स्टोरीज सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, सुनाते जाइए।
दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू टू इनकलकेट स्लीप हैबिट्स इन योर चाइल्ड। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटिज्म में स्लीप क्यों नहीं आती है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, वो फैक्टर्स जो मैंने बताया, स्लीप मैंने आपको फिजियोलॉजी बता दी, स्लीप क्यों नहीं आती ऑटिस्टिक बच्चों की। ठीक है, और आप क्या क्या कर सकते हैं उन बच्चों को स्लीप लाने के लिए। ठीक है, ये पहले आप अपने घर का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट चेंज कर लीजिए। ठीक है, 2 डेज हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डाल रही हूँ टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, उसमें मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रही हूँ कैसे कैसे आप लोगों को स्टिमुलेट करने हैं। ठीक है, 1 मंथ में आपके बच्चे की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। करते रहिए, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, जैसे ऑटिज्म के बाकी इश्यूज करें, जैसे ही आपकी स्लीप की प्रॉब्लम हुई, अपने आप उससे आके कहेंगे कि मैम मेरी स्लीप की प्रॉब्लम के लिए मैं काम कर रही थी, लेकिन अब उसने सोशली बच्चों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप अपने आप कहेंगे मैम उसका गुस्सा कम हो गया, उसने बाइटिंग कम कर दिया, उसने फ्लैपिंग बंद कर दी है। तो स्लीप इशू इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो कि आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इसकी वजह से जितने भी बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, जितने भी बिहेवियरल इश्यूज हैं जो बढ़ रहे हैं, वो इसकी वजह से आते हैं और इस वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पाते। सो दैट इज़ द मेन एम मेरा, इसलिए आज आने का मेन मकसद ये था कि मैं आज चाहती तो आज भी पॉइंट्स बता सकती थी, लेकिन मैंने कहा फिर वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोगों को फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगी कि क्यों बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को क्यों नींद नहीं आती, और इस नींद की वजह से सारे फैक्टर्स इनके, और एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ऑटिज्म में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं आती, इसलिए हम लोग होलिस्टिक थेरेपीज देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी सिस्टम एज वेल एज द सिम्टम, इट इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सारे सिम्टम्स में जब तक आप काम नहीं कर लेंगे तब तक आप लोगों को 100% एफिशिएंट रिकवरी नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं होलिस्टिक थेरेपीज। कुछ लोग कहते हैं मेडिसिन क्यों, टॉनिक्स क्यों, हर्बल चीज़ें क्यों, पॉइंट्स क्यों, मैग्नेट्स क्यों, केवल ओटी क्यों नहीं, केवल स्पीच, बिकॉज इस बीमारी का कॉज नहीं है। And each and every system is unique in every child, and each of the symptom as well as the system, it is interrelated with each other. So this is the main cause of sleep problems in your autistic child. Hope you will start working from today itself, जिससे सारा एनवायरनमेंट उसका ब्लू करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रही हूँ पॉइंट्स लेके, वो अप्लाई करिए। उसके बाद मुझे 1 मंथ बताइए कैसे आपके बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम के साथ साथ सोशल विड्रॉल जो प्रॉब्लम थी वो ठीक कैसे नहीं हुई। Hope you like my video. Stay safe, stay healthy. Bye bye.